हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 3 है। मैंने इसे टोटल 5 पार्ट में रखा है। अगर आप पाँचों पार्ट देख लेते हैं तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप कवर कर लेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे 45 नंबर देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पार्ट 2 तक मैं 44 क्वेश्चन कवर किया है। अब जो 45वां क्वेश्चन है ये पार्ट 3 से शुरू होता है। तो पहला प्रश्न है पार्ट 3 का, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मुझे इसमें कुछ और टॉपिक ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। अगला प्रश्न है, क्रम का सिद्धांत संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। अगला प्रश्न है, इसमें इन दोनों में क्या क्या सही होगा वो जोड़ा हमें लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो अथर्ववेद है औषधि से संबंधित, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से संबंधित, यजुर्वेद है बलिदान विधि से संबंधित, और सामवेद है संगीत से संबंधित। ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 4। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ये पता चलता है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा ये क्या थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है उपवेद और सूची 2 में दिया हुआ है संबंधित वेद। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो आयुर्वेद है ये है ऋग्वेद से, इसका 1 हो जाएगा। जो धनुर्वेद है वो है यजुर्वेद से, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद जो गंधर्व वेद है वो है सामवेद से, इसका 3 हो जाएगा। और जो अर्थशास्त्र है वो है अथर्ववेद से, इसका 4 हो जाएगा। तो अगर इन ऑप्शन में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्जाति समूह को। जो अगला प्रश्न है ये आप हमेशा हर एग्जाम में देखेंगे कि ये पूछा गया है। प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे वो हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में चरित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। तो दोस्तों यह था पार्ट 3। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।